एक शहर के लोग अगर संगठित हो जाएं, वो कुछ करने की ठान लें, तो वो अपने शहर को सबसे साफ शहर बना सकते हैं। और अगर किसी देश के लोग एक साथ संगठित हो जाएं, तो वो असंभव को भी संभव बना सकते हैं। पिछले एक हफ्ते में हमारे देश के लोगों ने ऐसे दो बड़े काम किए हैं। देश की जनता ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच को लेकर जबरदस्त मुहिम चलाई और आखिरकार यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। और इस मुहिम की ताकत इतनी थी कि इस ताकत को केंद्र सरकार ने भी महसूस किया, राज्य सरकारों ने महसूस किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस ताकत को महसूस किया। सुप्रीम कोर्ट को भी यह समझ में आया कि देश की जनता क्या चाहती है। देश के लोगों ने दूसरा बड़ा काम इस हफ्ते या इस महीने यह किया कि इसी महीने रिलीज होने वाली एक हिंदी फिल्म सड़क 2 के ट्रेलर को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डिसलाइक यानी नापसंद किए जाने वाले YouTube वीडियोस में शामिल करा दिया। सुशांत के लिए इंसाफ की मुहिम चलाने वाले लोगों के पास ना तो कोई पैसा था, ना कोई फंडिंग थी, ना उन्होंने कोई PR एजेंसी रखी थी, ना कोई विज्ञापन कहीं दिया था ये कहते हुए कि लोगों को कि आप इकट्ठा हो जाइए, उस विज्ञापन के जरिए लोगों को संगठित किया गया हो, ऐसा कुछ नहीं था। और ना ही इसके लिए सोशल मीडिया पर कोई ट्रोल आर्मी रखी गई थी। ये सब देश के लोगों ने अपनी मर्जी से, अपने मन से, अपने आप संगठित होकर किया है सुशांत सिंह राजपूत के लिए। और यह कितनी बड़ी बात है कि देश के लोगों ने अगर ठान लिया, देश के लोगों ने यह देखा कि देश के घर घर में इसके बारे में बात हो रही है और उन्होंने यह तय किया कि वो एक साथ मिलकर सुशांत के लिए इंसाफ मांगेंगे और उस राह पर वो चल पड़े और उसमें कामयाबी मिली। यह कितनी बड़ी ताकत है जिसका शायद हमने एहसास नहीं किया। इसलिए आज हम नए भारत की इसी नई शक्ति से आपका परिचय कराना चाहते हैं। अब यह पुराने वाला भारत नहीं रहा। करीब एक हफ्ता पहले एक हिंदी फिल्म का ट्रेलर YouTube पर रिलीज हुआ था। इस फिल्म का नाम है सड़क 2। इस फिल्म के निर्देशक हैं महेश भट्ट और इसके मुख्य कलाकार हैं संजय दत्त, पूजा भट्ट, आलिया भट्ट और आदित्य रॉय कपूर। इनमें से ज्यादातर वो लोग हैं जो फिल्मी खानदानों के लोग हैं, जो इन दिनों परिवारवाद के आरोपों को लेकर जनता के गुस्से के केंद्र में हैं। इसी वजह से इस फिल्म के ट्रेलर को अब तक 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोग, फिर से आप सुन लीजिए, 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोग इसे डिसलाइक कर चुके हैं, नापसंद कर चुके हैं। जब आप YouTube पर कोई वीडियो देखते हैं तो आपको उसे पसंद या नापसंद करने का एक विकल्प मिलता है। इस ट्रेलर को अब तक सिर्फ 6,65,000 लोगों ने लाइक किया है, जबकि इसे डिसलाइक करने वाले लोगों की संख्या इससे 20 गुना ज्यादा है। यह फिल्मों में परिवारवाद के प्रति जनता के गुस्से का सबसे बड़ा प्रमाण है और जनता के मन में इस क्रोध ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जन्म लिया था। आपको याद होगा, ये आत्महत्या थी, हत्या थी, इसके पीछे क्या साजिश थी या इसके पीछे परिवारवाद जिम्मेदार था, इसकी जांच करने की जिम्मेदारी अब सीबीआई को सौंप दी गई है और पूरा देश बेसब्री से सीबीआई की इस रिपोर्ट का इंतजार करेगा। लेकिन देश में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी व्यक्ति की मौत के बाद देश की जनता उसे न्याय दिलाने के लिए इस तरह से संगठित हुई है। और एक बात और आप याद रखिए, इसके लिए कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ, इसके लिए बड़ी बड़ी रैली नहीं निकाली गई, इसके लिए अखबारों में इश्तिहार नहीं दिए गए, इसके लिए विज्ञापन नहीं दिए गए, इसके लिए फंड नहीं इकट्ठा किया गया, इसके लिए PR एजेंसीज को हायर नहीं किया गया। देश के लोगों की अपने मन की इच्छा थी और उन्होंने अपनी ताकत इस देश को चलाने वालों को दिखा दी। हमारे देश में आत्महत्याएं और हत्याएं पहले भी होती रही हैं, ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हुआ है, लेकिन एक साथ करोड़ों लोगों ने इस तरह से अपने आक्रोश का इजहार शायद इससे पहले कभी नहीं किया। पहले किया होगा, लेकिन तब लोगों के पास इजहार करने के टूल्स नहीं होते थे, जरिया नहीं होता था। लेकिन अब आपको सड़कों पर उतरकर नारेबाजी करने की जरूरत नहीं, अब सोशल मीडिया आ चुका है। सुशांत की आत्महत्या के बाद देश के 135 करोड़ लोगों ने अपना सिर उठाया और दुनिया को बता दिया कि जनता की राय की ताकत यानी पब्लिक ओपिनियन की ताकत क्या होती है। और देश की मीडिया ने भी इस बार देश के लोगों का पूरा साथ दिया। ऐसा भी बहुत कम होता है, आपने देखा होगा। ज्यादातर मामलों में आजकल यह देखने को मिलता है कि जो मीडिया जो खबर आपको दिखाता है और आपका जो मूड होता है उसमें काफी अंतर होता है, या आप ये कह लीजिए कि मीडिया आपके सही मूड को आजकल पकड़ नहीं पाता। लेकिन इस बार मीडिया ने आपके इस मूड को सही पकड़ा और जो मुहिम चलाई देश के लोगों ने, उसमें मीडिया ने भी पूरा साथ दिया।
पहले जो कंटेंट होता था और जो बड़े फैसले होते थे वो आप पर थोप दिए जाते थे, खबरें आप पर थोप दी जाती थी, हेडलाइंस आपके ऊपर फोर्स कर दी जाती थी और आप बेकार से बेकार कंटेंट को भी देखने पर मजबूर हो जाते थे, क्योंकि इसके इर्द गिर्द ऐसा नकली माहौल खड़ा कर दिया जाता था जैसे इससे बेहतरीन फिल्म कभी बनी ही ना हो। लेकिन अब जनता को सारी बात समझ में आ गई है और सड़क 2 को YouTube पर मिले करोड़ों डिसलाइक इसी बात का प्रमाण है। आपको याद होगा, पहले जो बड़े बड़े कलाकार होते थे, फिल्म प्रोड्यूसर्स होते थे, ये फिल्मों का विज्ञापन डालते थे, फिल्मों के जो प्रमोशनल मटेरियल था उसको डालते थे, विज्ञापनों के जरिए बड़ी बड़ी PR एजेंसीज को हायर करते थे और वो एक ऐसा नकली माहौल बनाते थे आपके चारों तरफ कि आप उस फिल्म को देखने पर मजबूर हो जाते थे। YouTube पर सबसे ज्यादा नापसंद किए जाने वाले वीडियोस के मामले में इस फिल्म का ट्रेलर अब पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। पहले नंबर पर YouTube रिवाइंड 2018 नाम का एक वीडियो है जिसे 1,80,00,000 लोगों ने डिसलाइक किया था, जबकि तीसरे नंबर पर हॉलीवुड की मशहूर सिंगर जस्टिन बीबर का एक गाना है, हॉलीवुड सिंगर का, जिसका शीर्षक है बेबी। इसे भी करीब 1 करोड़ लोगों ने नापसंद किया था। लेकिन जिस रफ्तार से सड़क 2 के ट्रेलर को नापसंद किया जा रहा है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि यह ट्रेलर बहुत जल्द दुनिया में सबसे ज्यादा डिसलाइक किया जाने वाला वीडियो बन जाएगा, जस्टिन बीबर को भी पीछे छोड़ देगा। परिवारवाद के आरोपों के केंद्र में, जिसे अंग्रेजी में आप नेपोटिज्म कहते हैं, इसके केंद्र में रहने वाले निर्देशक, फिल्म निर्देशक और फिल्मी कलाकारों को लेकर बनी एक फिल्म के ट्रेलर का इतने बड़े पैमाने पर विरोध यह बताता है कि अब भारत की जनता सिर्फ नकली प्रचार के दबाव में आने वाली नहीं है, सिर्फ विज्ञापन के दबाव में आने वाली नहीं है। भारत की जनता को इकट्ठे होकर इंसाफ मांगना आ गया है और ऐसे कंटेंट को नकारना भी आ गया है जिसमें ना तो दम होता है और ना ही जिसमें किसी की असली मेहनत आपको दिखाई देती है। जनता ने फिल्मों में टैलेंट के टुकड़े टुकड़े करने वाले गैंग को पहचान लिया है और जो सबक सिखाया है वो इस बात का उदाहरण है कि भारत की जनता अब पहले से कहीं ज्यादा जागरूक हो चुकी है और नए भारत के लोगों के पास सोशल मीडिया के रूप में वो सबसे बड़ा हथियार है जिसके सामने बड़े बड़े शक्तिशाली लोगों की एक नहीं चलती, बड़ी बड़ी PR एजेंसीज की नहीं चलती, बड़े बड़े विज्ञापन फेल हो जाते हैं। सुशांत के लिए न्याय की मुहिम चलाने वालों के पीछे कोई बड़ी ताकत नहीं थी। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ देश की जनता है जो एक अभिनेता की असमय मौत से दुखी है और जो देश में परिवारवाद की सड़क पर दौड़ने वालों को अपने आक्रोश का रेड सिग्नल दिखाना चाहती है। देश की जनता अब समझ गई है कि परिवारवाद के जरिए जो लोग आए हैं उन्हें रेड सिग्नल दिखाना है, लेकिन जो सेल्फ मेड लोग हैं उन्हें प्रमोट करना है। इसलिए एक नया शब्द आया है, वो है सेल्फ मेड लोग। जो लोग अपने दम पर सफलता की चोटी तक पहुंचे हैं वो सेल्फ मेड होते हैं और अब उन लोगों की इस देश में इज्जत हो रही है। पिछले 70 वर्षों से जनता ऐसे ही स्टार्स को भगवान मानकर उनकी खराब से खराब फिल्में अपनी मेहनत की कमाई खर्च करके देखती आ रही थी। वो स्टार्स जो किसी की मेहरबानी से स्टार बने थे, ज्यादातर ऐसे लोग थे या जो सुपरस्टार बन चुके थे और ये सोचते थे कि अब वो उस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि उन्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो कुछ भी करेंगे और जनता मूर्खों की तरह उन्हें देख लेगी। उन्हीं स्टार्स को अब जनता आईना दिखा रही है और ये कह रही है कि अगर आपने मेहनत नहीं की, अगर अच्छा कंटेंट नहीं बनाया तो आपकी जगह सड़क पर है। 70 वर्षों तक जनता अपने खून पसीने की कमाई से ऐसा कंटेंट और ऐसी फिल्में देखती आई जिन पर कोई अपना 1 रुपया भी खर्च नहीं करना चाहेगा। लेकिन जैसे ही इन लोगों ने जनता का भरोसा तोड़ा, वैसे ही जनता ने इनका सर्वशक्तिशाली होने का भ्रम भी तोड़ दिया। ये कितनी बड़ी बात है, ये लिबरेशन है, ये आजादी है। परिवारवाद के खिलाफ ऐसा गुस्सा इस देश में पहले कभी नहीं दिखाई दिया। अब भारत की जनता राजनीति से लेकर फिल्मों तक परिवारवाद का जमकर विरोध कर रही है। चुनाव में वोट डालकर परिवारवाद को बढ़ावा देने वाले नेताओं को हराना हो या फिर सोशल मीडिया पर फिल्मी दुनिया में मौजूद परिवार का विरोध करना हो, इन सब बातों से सिर्फ एक चीज साबित होती है और वो ये कि नए भारत का भविष्य परिवारों के दम पर, खानदानों के दम पर शक्तिशाली बने लोग नहीं बल्कि ये जनता तय करेगी, क्योंकि यही नया भारत है। इसलिए आपसे कह रहे हैं कि ये अपनी आवाज उठाने का, सच बोलने का, इंसाफ मांगने का सबसे अच्छा समय है।
अब मीडिया बड़े बड़े पत्रकारों और संपादकों के हाथ से निकल चुका है। पहले अखबारों में और न्यूज चैनल्स पर खबरों को दबा दिया जाता था, लेकिन अब आज के दौर में ऐसा संभव नहीं है। पहले बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स ये तय किया करते थे कि अखबारों में क्या छपेगा और क्या नहीं छपेगा। विज्ञापनों से मिलने वाले पैसे के दम पर खबरों की बलि ले ली जाती थी, लेकिन अब यह सब संभव नहीं रह गया है। पहले कोई पीआर एजेंसी किसी बहुत कमजोर अभिनय क्षमता वाले एक्टर को बड़ा स्टार बना सकती थी, एक अच्छे एक्टर को बेरोजगार बना सकती थी। पहले उसके अंदर इतनी ताकत थी और इसीलिए आपने देखा होगा जो अच्छे अच्छे एक्टर थे उन्हें काम नहीं मिलता था और जो कमजोर एक्टर होते थे उन्हें काम मिल जाता था, क्योंकि इसके पीछे दूसरी शक्तियां काम करती थी। लेकिन अब इस प्रथा का विरोध शुरू हो गया है और जनता ने फैसला करने की सारी शक्ति अब अपने हाथ में ले ली है। सड़क 2 के ट्रेलर को नापसंद करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 8 दिनों में 1 करोड़ 10 लाख लोगों ने इसे डिसलाइक किया है। उसका अर्थ यह है कि इसे हर दिन 13,75,000 लोगों ने नापसंद किया, यानी हर घंटे 57,000 लोगों ने परिवारवाद पर चोट की, यानी हर मिनट 1,000 लोगों ने परिवारवाद के प्रति अपना गुस्सा जताया। और अभी यह संख्या लगातार बढ़ रही है, यह सिलसिला रुका नहीं है। जब किसी देश में जनता बड़े पैमाने पर किसी को खारिज करती है तो उसे कैंसिल कल्चर कहते हैं। अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन की जिन लोगों ने आलोचना की, उन्हें भी सोशल मीडिया पर जनता के ऐसे ही गुस्से का सामना करना पड़ा था। अपनी शक्ति और प्रभाव का दुरुपयोग करने वाले लोगों का विरोध सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अब पूरी दुनिया में हो रहा है और इस विरोध ने जनता को सबसे प्रभावी और सबसे शक्तिशाली बना दिया है। इसलिए अब आप अपने देश में सबसे शक्तिशाली हैं, इस बात का एहसास आपको हो जाना चाहिए। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.